हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार वर्ल्ड क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्री बोर्ड परीक्षा 2021 कक्षा 12 2021 के बोर्ड एग्ज़ाम के पर्पस से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसमें पूर्णांक कितना होता है। तो पूर्णांक यानी कितने नंबर का पेपर होता है। तो पेपर होता है 100 नंबर का। और समय कितना दिया रहता है। तो समय आप देख पा रहे होंगे 3 घंटे 15 मिनट, जिसमें 3 घंटे आपको पेपर सॉल्व करना रहता है और 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। निर्देश आप स्वयं देख सकते हैं कि नीचे दिए गए हैं निर्देश, उसको आप पढ़ के उसको फॉलो ज़रूर कर लें। और पहला क्वेश्चन जो आपको दिए गए हैं खंड आ बहुविकल्पी क्वेश्चन है, जिसमें आपको 4 विकल्प दिए रहते हैं, जिसका सही ऑप्शन आपको देना रहता है। तो पहला क्वेश्चन आपको दे दिया गया है, यदि f(x) = x² द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट r स्टैंड r है, तो उसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो ऑप्शन आपको सही लगे उसको आप टिक कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन खा की बात कर लेते हैं। तो खा में आपको दिया रखा है 2 आव्यूह ए बी दिए गए हैं, जिनका गुणांक दिया गया है QR दिया है। तो ए बी के क्रम कौन सा होगा। तो कुछ ऑप्शन टिक भी कर दिए हैं जो कि सही हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। गा क्वेश्चन की अगर बात कर लें तो गा क्वेश्चन में पूछा गया है किस बिंदु पर आपको y = x+1 वक्र y² = 4x की स्पर्श रेखा है। तो 4 ऑप्शन इसमें भी दिए गए हैं। तो सही ऑप्शन पर मैंने ऑलरेडी टिक कर रखा है, तो उसको आप देख सकते हैं। घा क्वेश्चन की अगर बात कर लें तो घा क्वेश्चन में भी सवाल दिया गया और सही ऑप्शन आपको बताना है, तो टिक कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। घा की अगर बात कर लें तो घा क्वेश्चन में आपसे एक समीकरण दिया गया जिसमें घात पूछे गए, आपको बताते चलें जिसका अपकलन सबसे ज़्यादा होता है यानी डेरिवेटिव, तो वो घात ही उतनी अधिक होती है। तो यहाँ से 1 घात जो है वो आपकी सबसे ज़्यादा दी गई है, आप देख सकते हैं 1। तो आप इतना समझ पाओगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन सेकेंड की अगर बात करें तो क्वेश्चन सेकेंड में आपको निम्नलिखित सभी खंड करने के लिए दिया गया है। इसमें आपको सभी खंड दिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न पर 1 नंबर आपको मिलेगा। तो यहाँ से आप का क्वेश्चन को अगर देख लें तो का क्वेश्चन में आपको ए दिया गया है समुच्चय, जिसमें 1 2 3 स्वयं सभी एकांकी फलनों की संख्या ज्ञात करने है, जिस पर आपको मिलेगा 1 नंबर। और खा क्वेश्चन की बात करें तो 1/10x - 1/cot x का आपको x के सापेक्ष अपकलन करना है। तो अपकलन तो आपने पढ़ रखा होगा। गा क्वेश्चन की अगर बात कर लें तो गा क्वेश्चन में भी आपको एक dy/dx = x + e⁻x/y को हल करना है। घा क्वेश्चन में भी आपको त्रिभुजाएं ज्ञात करना है जो समान अक्षों पर काटती हैं यानी एंगल बनाती हैं 135 अंश का। घा क्वेश्चन की अगर बात करें तो घा क्वेश्चन में cos इनवर्स -2/√3 का मुख्य मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट होता है, जिसमें आपसे कहा गया कि सभी खंडों को हल करना है, जिसमें प्रत्येक प्रश्न पर आपको 2 नंबर मिलने हैं। मैंने गा क्वेश्चन हल किया है का, तो जिसका आंसर मैंने सामने लिख दिया है, आप खुद पूरा इसको हल करके देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस क्वेश्चन पेपर का आपको पूरा हल दे दें तो आप कमेंट ज़रूर बता दें। क्वेश्चन गा की बात कर लेते हैं। तो खा में आपको शीर्ष दिए गए हैं, जिसमें आपसे त्रिभुज का क्षेत्रफल k की वैल्यू पूछी गई है। तो k की वैल्यू -2 आएगी। यहाँ से आप अगर पूरा सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो गा क्वेश्चन में k की वैल्यू यहाँ से दे रखी थी। गा क्वेश्चन में आपको ये प्रूव करने के लिए कहा गया है। क्वेश्चन घा की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन घा में आपको कहा गया है दर्शाइए बिंदु 2i - i - 4j - i 4j एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में तो आप जानते होंगे, जिसके 2 भुजाएं समान हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। क्वेश्चन 4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन 4 में भी आपसे कहा गया है सभी खंड हल कीजिए। इसमें प्रत्येक क्वेश्चन पर आपको 2 नंबर प्राप्त होने हैं। तो का की बात कर लेते हैं। तो का वक्र x = a sin y + b का अवकल समीकरण ज्ञात करना है। खा की बात कर लेते हैं। तो एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यदि ज्ञात करो कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का हो तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता क्या है। तो ये क्वेश्चन प्रायिकता से पूछा गया है। दोस्तों, इसका आंसर 1/3 है। पूरा हल आप स्वयं कर लें। क्वेश्चन गा की अगर बात करें तो गा में आपको 10 इनवर्स
1 प्लस कास इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2 की वैल्यू बताना है। और आखिर में घा क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो इंटीग्रेशन यानी समाकलन साइन एक्स माइनस ए बटे साइन एक्स प्लस ए का मान ज्ञात करना है। आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें से आपको केवल 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो पहले क्वेश्चन में आपसे कहा गया बिना प्रसार के सिद्ध कीजिए। तो आपने शारीरिक में पढ़ा होगा कि बिना प्रसार किए भी हम 0 आंसर ला सकते हैं। तो आपने पढ़ा होगा तो उसके थ्रू आप कर सकते हैं। क्वेश्चन खा की अगर बात कर लें तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से आप व्यू 1 -3 2 3 0 5 और -2 -5 0 का मान निकालिए, जो मैंने निकाल कर रख दिया व्युत्क्रम विधि से। तो आप व्युत्क्रम इसका निकला आंसर सामने है। अगर आप इसको पूरा हल करना चाहते हैं तो स्वयं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर गा की बात कर लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर गा में हमसे पूछा गया है कि इंटीग्रेशन dx अपान 5 + 5 cos x का मान ज्ञात कीजिए। जबकि क्वेश्चन नंबर घा में हमसे कहा गया है i + 5j कैप + 3 कैप से जाने वाले समतल समीकरण ज्ञात कीजिए जो सदिश 2i + 3ij + 6k पर लंब है। समतल की मूल बिंदु से दूरी भी ज्ञात करना है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर अड़ा में हमसे पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए कि r पर f(x) = 3x + 17 से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है यदि f(x) = x - 4, यदि x is greater or equal 5 and 5x - 24, यदि x is less than 5, तब सिद्ध कीजिए कि f(x) = x पर सतत है यानी कॉन्टिन्यूअस है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा गया है कि निम्नलिखित में से 5 प्रश्नों को हल कीजिए। प्रत्येक क्वेश्चन पर हमको 5 नंबर भी मिलने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर का की। तो सिद्ध कीजिए कि ये सारणिक दिया गया है जिसको वैल्यू हमको सिद्ध करना है। तो सारणिक में आप जानते हैं कि या तो विस्तार कर सकते हैं या तो फिर एक ऑपरेशन विधि होती है उसके थ्रू भी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर खा में हमसे पूछा गया है यदि वृत्त x स्क्वायर y स्क्वायर = प्रथम चतुर्थांश में स्थित भाग सरल रेखा y = x तथा x - अक्ष से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस पर हमको 5 नंबर दिए गए हैं। गा क्वेश्चन की अगर बात कर लेते हैं तो गा क्वेश्चन में हमको वक्र x की पावर 2/3 प्लस y 2/3 2 के बिंदु 1 × 1 पर स्पर्श रेखा अभिलंब के समीकरण की ज्ञात करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। घा की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर घा में दिया गया है यदि किसी लक्ष्य को 5 प्रयास में 4 बार, B उसे 4 प्रयास में 3 बार तथा C उसे 3 प्रयास में 2 बार भेद सकता है तो लक्ष्य भेदने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर अगर अड़ा की बात करें तो इंटीग्रेशन 0 to π/4 log sin 2x dx का मान ज्ञात करना है जो कि 5 नंबर का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। तो 4 में हल कीजिए d/dx + y tan x = y² sec x। क्वेश्चन नंबर लास्ट 7 दिया गया है जिसमें कोई एक खंड हल करना है। कोई एक खंड हल करने के लिए कहा गया जिसमें क्वेश्चन 5 नंबर का है यानी का खा में से हमको कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो का की बात कर लें तो निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। तो ये समीकरण दिया गया है, इसको आप किसी विधि द्वारा भी हल कर सकते हैं। तो इस समीकरण को हल करने के लिए आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। खा की अगर बात कर लेते हैं तो खा में आपको एक आव्यूह दिया गया है जिसको सिद्ध करना है 1/3 - 6a² + 7a + 2i = 0। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं दोस्तों, जो कि हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें हमको एक क्वेश्चन ही करना है, कोई एक खंड हल करना है। तो आप देख पा रहे होंगे कोई एक खंड हल करना है। का सिद्ध कीजिए कि इंटीग्रेशन 0 to π/4 log 1 + tan x dx = π/8 log की पावर e2। अगर 9 की बात कर लेते हैं तो 9 में हमसे कहा गया है कोई एक खंड हल करना है। वक्र y² = x + 1 y x² =
1+1 के अंतर्गत ग्राफ खींचना है। इनके बीच घिरे हुए क्षेत्रफल को भी ज्ञात करना है। तथा क्वेश्चन 9 का जो खा है इसमें कहा गया है अवकल समीकरण x² y dx माइनस x³ प्लस y³ dy इक्वल टू 0 को हल करना है। दोस्तों यहाँ पर ये पेपर पूरा हो गया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल स्टारवर्ड क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।